आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब से कुछ ही देर में राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फिर हनुमानगढ़ी और फिर सरयू के किनारे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सरयू के किनारे हमारी सहयोगी मौसमी हमारे साथ है। और सावन यहाँ पर बारिश की शुरुआत हो गई है मौसमी। इधर योगी पहुंच रहे हैं और इधर बारिश। किस तरह की तैयारी और इन सब के बीच सियासी रूप से ये कितना बड़ा होता होगा मौसम? बिल्कुल अंजना, देखिए हम ये छतरी पकड़े हुए हैं और क्षण भर के लिए ये ऐसा लगता है कि छतरी फेंक दे, क्योंकि जब पूरे देश और पूरा प्रदेश गर्मी की चपेट में है तो अयोध्या में पारा गिर गया है और यहाँ पे रिमझिम बारिश हो रही है। आप न्यूज रूम में एसी की हवा ले रहे हैं और हम यहाँ पे खुले में ठंडी हवा ले रहे हैं। तो योगी के समर्थक यही कहेंगे कि योगी के लिए मौसम सुहाना हो गया है अयोध्या में। बहरहाल हम सरयू के तट पर खड़े हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पैन करके दिखाएं कितनी सुंदर सरयू नदी लग रही है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ दर्शन करने के लिए आएंगे। कहते हैं अंजना कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, निमित्त मात्र सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। यानी कि अगर आप क्षण भर के लिए भी पूजा कर ले सरयू नदी की तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। बहरहाल अगर इस दौरे की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बतौर मुख्यमंत्री कम और बतौर एक श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं। अगर उनकी आइटिनरी पे नजर डालें, सबसे पहले शुरुआत हनुमानगढ़ी से, राम जन्मभूमि जाना, उसके बाद यहाँ सरयू के तट पर आना। और आपको बता दें कि वो मन साझा भी करेंगे महान नृत्य गोपाल दास के साथ, जो कि खुद एक आरोपी है, बाबरी विध्वंस में साजिश के आरोपी हैं। उनके साथ भी मन साझा करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो करेंगे जिससे ये संकेत आते हैं कहीं ना कहीं कि ये दौरा राम मंदिर मुद्दे के लिए भी बेहद अहम है। पूरे संत समाज से बातचीत करके हमें कल लगा कि बहुत ही खुशी का माहौल है। मानो साधु संतों को तो ये लग ही रहा है कि राम मंदिर योगी आदित्यनाथ बनाकर रहेंगे। और बीजेपी के लिए भी ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या बीजेपी के कार्ड पर है। 2019 के चुनाव हैं और ये जो जनता में एक भावना है कि राज्य में योगी, केंद्र में मोदी, तो अब नहीं तो कब। काफी लोग जो जिनसे हमने बात की वो यही बात दोहरा रहे थे कि अगर योगी आदित्यनाथ अब नहीं कर पाए तो उनको ये दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुधांशु जी, देखिए अगर आप मुख्यमंत्री की पूरे आइटिनरी पे तो कानून व्यवस्था पर मात्र एक मीटिंग है अंजना, और बाकी जो बैठकें हैं वो धार्मिक ज्यादा हैं। एक डाकघर का भी इनॉग्रेशन है, पर जो समय है ज्यादातर वो महंतों से मिलने में बिताएंगे। और योगी आदित्यनाथ का बेहद पुराना नाता भी रहा है अयोध्या की इस नगरी से। आपको बता दें कि अपने गुरु महंत अवैधनाथ के साथ योगी यहाँ पे आते रहे हैं। महंत अवैधनाथ का दिगंबर अखाड़े से पुराना नाता रहा है। उनकी 3 पीढ़ियां अगर हम बात करें तो गोरखनाथ पीठ और दिगंबर अखाड़े की 3 पीढ़ियों की मित्रता रही है। और अब जो महंत है दिगंबर अखाड़े के, उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ आएंगे। एक क्लोज डोर मीटिंग होगी। जाहिर है महंत ने भी साफ कर दिया कि राम मंदिर का मुद्दा जो है उस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर के कार्ड को खेलने में पीछे नहीं हट रही है। उसको भी मालूम है कि मामला गर्म है और समय समय पर भाजपा भी इस मुद्दे को भुनाती आई है। ऐसे में जब योगी की सरकार आई है तो उनका ये दौरा सियासी मायनों में भी काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि जनता की भी नजरें इस दौरे पर हैं। हाँ। और सियासी दलों की भी नजरें इस दौरे पे है। छाते को थाम के रहिएगा वहां पर, क्योंकि अभी तो पारा गिरा है, लेकिन ये पारा धीरे धीरे राम मंदिर के नाम पर आने वाले 2 वर्षों में उठे नहीं। दूर से दिखता नहीं है आपका कैमरा, लेकिन जो जगह वहां पर है, जो लोग करीब से गए हैं, मैं भी अभी गई थी, ये योगी आदित्यनाथ का पूरा कारवां वहां से अब निकल रहा है। राम जन्मभूमि, रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी और फिर सरयू। जो नहीं दिख पा रहा है वो ये है कि इसी तट पर सरयू के आज भी कई जगहों पर कूड़े का ढेर है। पर्यटन के नाम पर वहां पर चंद नाव है जिसपे कुछ नकली फूल सजे होते हैं, और वहां पर जो लोग हैं उनके लिए पर्यटन इतना बड़ा बन ही नहीं पाया अयोध्या में कि उनकी जीविका अच्छी खुशहाल उससे चल सके। इन्हीं तमाम बातों के बीच सवाल यह है कि राम मंदिर एक चीज है, राम राज्य दूसरी चीज है।
योगी आदित्यनाथ के सामने कानून व्यवस्था को संभालने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी बीच जो संत महंत वहां पर हैं, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। सुधांशु जी, मैं चाहती हूं ये आप सुने, जिसके बाद मेरा प्रश्न आपसे होगा, क्योंकि यहां पर जो खुशियां मौसमी बता रही हैं, उन खुशियों को समेट पाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या कह रहे हैं संत महंत अयोध्या के आज योगी के पहुंचने पर? सुनिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला विजिट है अयोध्या में। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये है हनुमानगढ़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे, जगह जगह मंदिरों का दर्शन करेंगे और यहां के विकास कार्यों की, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन हनुमानगढ़ी का क्या है महत्व? सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही आने का निर्णय क्यों लिया योगी आदित्यनाथ ने? सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही आने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं और बिना राजा के दरबार में आए कोई काम सिद्ध नहीं होता है। इसलिए योगी जी राजा के दरबार में पहले आकर माथा टेक कर और हाजिरी लगा रहे हैं। इसके बाद रामलला के पास जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे और अयोध्या के संत महंत योगी जी का स्वागत कर रहे हैं और उनसे विशेष उम्मीद है, क्योंकि योगी जी राम मंदिर निर्माण के पक्षधर रहे हैं और शुरू से राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आज वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संत समाज को पूर्ण विश्वास है कि आज रामलला जो टेंट में बैठे हैं, योगी जी वास्तव में रामलला को टेंट से हटाकर उनका भव्य राम मंदिर बनाकर उसमें। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि हनुमान जी के पूजा की पद्धति क्या होती है? योगी जी कौन सी पद्धति से पूजा करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि गुरु का योग्य शिष्य वो होता है जो गुरु के पद चिन्हों पर चले। योगी जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के परचम लहराने के लिए योगी पीठ का निर्माण किया। महंत अवैधनाथ जी रहे हो या उनके गुरु अद्वैतनाथ जी रहे हो, इन सब ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुझे ये लगता है कि उनके सपनों को जो महंत अवैधनाथ जी ने देखा, गुरु दिग्विजयनाथ जी ने देखा या अयोध्या के महंत रामचंद्र परमहंस जी ने देखा, उसको पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले बल बुद्धि विद्या के जो सबसे बड़े देवता है हनुमान जी के शरण में आ रहे हैं कि अपने गुरु के सपनों को पूरा करें, राम जन्मभूमि का निर्माण अयोध्या में करें। इन उम्मीदों पर, खुशियों पर सुधांशु जी जवाब दें, उससे पहले अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। दुबे जी, देखिए, मैं पिछली बार पहले भी कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नियोजित रूप से इस पूरे प्रकरण से निपट रही है। हाँ। आप देखिए, कल जब जिन लोगों के ऊपर आरोप, जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जाने वाले थे अदालत में, जब वो वहां पहुंचे तो खुद मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया, और जब तक वो अदालत की तरफ रवाना नहीं हो गए तब तक मुख्यमंत्री लगातार गेस्ट हाउस में बने रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजा और उनका अभिनंदन किया गया और उस पूरे मसले को एक राजनीतिक और आंदोलनकारी स्वरूप दिया गया, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर वाले प्रश्न के राजनीतिकरण के सवाल पे एक निश्चित योजना है और वो योजना धीरे धीरे करके खुलेगी। निश्चित योजना धीरे धीरे खुलेगी। सुधांशु जी, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों को बहुत कुछ सुनियोजित लगता है तो वहां समस्या क्या है। जैसे आज का जो कार्यक्रम है अंजना जी, ये महंत नृत्य गोपाल दास जी के जन्मदिन पर तय कार्यक्रम था 1 महीने से। यह संयोगवश कल का सीबीआई कोर्ट का विषय आ गया, इसलिए इसको उससे कनेक्ट करके देखा जा रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो योजना है ना, वो योजना क्या है ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, भगवान राम का जो पूरा चरित्र है, भगवान राम की कथा में देखिए, उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। केवल रावण को मारने से धर्म की स्थापना हो जाती तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, धर्म की स्थापना हो जाती क्या? ना, पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर वानर, रीछ, भालू, कोल, भील, निषाद समाज के सबसे निचले तबकों को सबको संगठित किया 14 वर्ष वनवास में रह के, तब जब रावण को मारा तो धर्म की स्थापना। उसी प्रकार से इस राष्ट्र की चेतना और राम मंदिर का संबंध देखिए। यह देश आजाद हुआ, उसके बाद वहां मूर्तियां रखी गई। यह देश जब भूमंडलीकरण शुरू हुआ, यानी ग्लोबल सिनेरियो पे इंडिया का इमरजेंस, उस समय वह विवादित ढांचा हटा और वहां पर मंदिर आया। 2010 21वीं शताब्दी में जब हम आए और जब दुनिया मानने लगी कि इंडिया हैज इमर्ज्ड
और उस समय राम जन्मभूमि का जजमेंट आया या तीनों जजों ने माना कि वह राम जन्मभूमि है। और आज मोदी जी और योगी जी की सरकार है, तो अंजना जी मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, अब कोई नहीं बोलता है कि वहां बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। सब लोग कहने लगे, यहां तक कि मुस्लिम समाज से भी ये बात आने लगी कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो आप देश सब कुछ कह रहे हैं सर, देश तो कई बार सामने आकर तय करता ही है चीजें, लेकिन कई बार बस चश्मदीद बनकर रह जाता है। हम तो बीजेपी की पूछ रहे थे, क्योंकि आपका भी वनवास कई वर्षों के बाद यूपी में खत्म हुआ है, तो बीजेपी क्या तय कर रही है ये हम जानना चाह रहे थे आपसे, क्या योजना पर। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि तय था 9:20 का वक्त था, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी में यहां पर वो दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें, एक बार जरा सुनाना चाहिए वहां पर नारे क्या लग रहे हैं। श्री राम के नारों के बीच आज हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। इन्हीं तस्वीरों के साथ योगी रामलला के दर्शन करेंगे। माना यह जाता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से पहले कह दिया जाता है, उनसे आज्ञा ले ली जाती है कि हाँ आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रथा कुछ ऐसी है कि जो कि हनुमान टीला है, हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर लोग पहले पहुंचते हैं दर्शन के लिए और उसके बाद ही रामलला की दर्शन के लिए राम जन्मभूमि में जाते हैं। और ये कुछ ही देर में यहाँ से योगी आदित्यनाथ अब रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। ये हनुमान टीला है, ये भी माना जाता है कि कई बार अयोध्या उजड़ा बसा, लेकिन ये हनुमान टीला हमेशा बना रहा और इसी टीले को आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है, सीढ़ियों के जरिए वहाँ पर योगी पहुँचे हैं और वहाँ पर दर्शन करेंगे, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए वो जाएंगे। एक बड़ी प्रतिमा है ये यहाँ पर पवन सुत हनुमान की, और वहाँ पर पूजा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। घनश्याम जी, बात लगातार हो रही थी, तो अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि अंत वक्त पर सत्ता से हटने के पहले अखिलेश यादव की राम के प्रति श्रद्धा थी कि उन्हें अयोध्या की याद आई, या वोटों की मजबूरी थी? इस बार मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद 9 से 10 का समय आपने योगी जी को कवर करने के लिए डेडिकेट कर दिया है कि वो तीर्थाटन करते रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और आप कदम कदम पे दिखाते रहेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। प्रशासन की कोई बात नहीं करेंगी। जहाँ तक अखिलेश यादव की सरकार का सवाल था, यदि आप एक धुरी पे टिकी रहेंगी और ये नहीं बताएंगी कि पूरे 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश के हेरिटेज के लिए क्या क्या किया, चाहे वो म्यूजियम बनाने की बात हो या वरुणा पर हेरिटेज बनाने की बात हो, अक्रॉस उत्तर प्रदेश हमने हमेशा प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश की जो तो घनश्याम तिवारी, उसे एक सेकंड लोगों के सामने प्रस्तुत एक करें। सेकंड हमने चाहे वो एक्सप्रेसवे है चाहे मेट्रो है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप दो महीने में एक बाइट योगी आदित्यनाथ जी की दिखा दीजिए, जहाँ पे वो नौकरियों के बारे में बोल रहे हो, जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बाइट दिखा दीजिए। आप तो रोज कवर करती हैं उनको 1, 2, 3 घंटे, लेकिन आप एक बाइट दिखा दीजिए जहाँ पे वो नौकरियों, रोजगार या ये जो नाराजगी हम समझते हैं सर, उसका सम्मान भी करते हैं, लॉस हुआ है उसके बारे में बोल रहे हो। नाराजगी हम समझते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न करने का हक है मेरा और इसीलिए मैं प्रश्न कर रही हूं। अरे सर, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। करने के लिए नहीं बैठना चाहता हूं। तीर्थाटन पर नहीं, हम तो आपके आखिरी वक्त पर सत्ता के हटने के पहले के तीर्थाटन पर सवाल पूछ रही थी। मेरा तो ये सवाल है आपसे कि क्या इटावा और अयोध्या को आप में ये हिम्मत है? एक सेकंड, उसे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो उपद्रव का माहौल है उसे कोई लेना देना नहीं है। इटावा और अयोध्या की तुलना करके बता सकते हैं कहां पर विकास नाम की चीज हुई? कल मुजफ्फरनगर में बैंक लूटा गया है दिन दहाड़े। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ बाहर आए हैं और जय श्री राम के नारों के बीच आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है रामलला के दर्शन के लिए वो जाएंगे, फिर सरयू भी उन्हें पहुंचना है। लेकिन इन सब के बीच अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर को लेकर उम्मीदें और तमाम गुजारिशें वहां पर की जा रही है योगी आदित्यनाथ से, उन सब के बीच बीजेपी किस तरह की योजना के साथ आगे बढ़ रही है? क्या 2019 की तैयारी है? हालांकि महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में उन्हें पहले से शामिल होना था और 1 महीने पहले से यह कार्यक्रम था, लेकिन बीते दिन वो लालकृष्ण आडवाणी से मिले, मुरली मनोहर जोशी से मिले, उन लोगों पर आरोप तय किया गया सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में और उसके बाद आज उनका यह कार्यक्रम। रामलला
के भी दर्शन के लिए यहां से योगी जाएंगे। ये सुनिए, अब जो नारे वहां लग रहे हैं वो भी जरा सुनिए। हाँ, इस पर आलोक जी बोलना चाह रहे हैं। आलोक जी, ये तस्वीर और ये पूरा नजारा वहां का क्या कह रहा है? अंजना जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है और हम सबको भी, शायद देश को ही महसूस हो रहा होगा कि ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है। एक तरह से ये पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रमुख नया नेतृत्व, इसको कहना चाहिए, संभालने वाले नेता का है। और इसीलिए पूरे नारे भी उसी तरह के लग रहे हैं, पूरी भावना उसी तरह की दिखाई दे रही है। इस पर प्रसन्नता भी हो सकती है, लेकिन एक उन लोगों को जो वहाँ जनता है उस पर भी जरूर सवाल उठ रहे होंगे कि मुझे लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जब यदि विचार होना है, अदालत से फैसला होना है, उसके पहले ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बाकायदा घोषणा हो रही है कि बस यही कुछ सब कुछ होना है। हाँ। उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं दिखाई देता। अभय जी, ये तस्वीर क्या कह रही है और जो नारे वहां पर लग रहे हैं क्या प्रतीत हो रहा है, क्या संकेत देने की कोशिश? मुझे तो वो दृश्य भी याद है जबकि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद में अयोध्या गए थे और मुरली मनोहर जोशी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो उनके साथ थे। तो उन दोनों टीवी तो इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अखबारों में उन लोगों की तस्वीरें छपी थी कि वो यूँ हाथ, एक तरफ जोशी जी और एक तरफ कल्याण सिंह हाथ ऊपर उठा के नारा लगा रहे हैं। ये दरअसल टीवी पत्रकारिता के ज़माने का अनुवाद है उसी दृश्य का, जो उस वक्त हुआ। हाँ। और भाटी साहब, अब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी जी, कुछ ही देर में संबित पात्रा भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे प्रतिक्रिया एक लेते हुए इस पर, क्योंकि जनमानस और उनकी क्या इच्छाएं हैं, एक दर्शन के लिए एक मुख्यमंत्री गया है, इसे ये भी कहा जा सकता है भाटी साहब? नहीं, देखिए, कल से यही बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। हाँ। और हम भी यही समझ रहे थे कि किसी धार्मिक कार्य से जा रहे हैं और हाँ। उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, किसी भी हाँ। धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक स्थलों पर जा सकता है। हाँ। लेकिन आज ये कार्यक्रम देख के लग रहा है कि वो राजनीतिक यात्रा पे गए हैं, धार्मिक यात्रा पे नहीं गए, वो राजनीतिक यात्रा पे गए हैं। हाँ। और अब ये जो नारे लगा रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये किसको बताना चाहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे? केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, या तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें।